ओए पुत्र, घी चावल बड़े स्वाद बने बेटा, तू भी खा ले। नाना जी, घी खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी, आई गेट फैट, मैं नहीं खा सकती। घी को कोई महंगाई की वजह से और कोई मोटापे की वजह से नहीं खाता है, लेकिन इसी घी को विदेश में क्लैरिफाइड बटर के नाम से एक कॉस्टली प्रीमियम कुकिंग ऑयल की तरह बेचा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या घी खाना सच में एक हेल्दी ऑप्शन है या नहीं, जानेंगे अगले 5 मिनट में। घी बेसिकली मिल्क से बने बटर या मक्खन से बनता है, उससे बनाया जाता है। धीमी आंच पे रख के जो ये मिल्क और पानी होता है ना, वो प्योर फैट से अलग हो जाता है, और जो प्योर फैट बच जाता है इसी को घी कहते हैं। घी बनाने के प्रोसेस में जो इंप्योरिटीज होती है वो हट जाती है, जिससे बच जाता है एक हेल्दी प्रोडक्ट। सदियों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बॉडी की डिजीजेस को हील करने में, उनको दूर करने में मदद मिलती है। इनफैक्ट अगर आप घी को सही क्वांटिटी में खाएंगे तो वेट गेन नहीं, उल्टा वेट लॉस में आपकी मदद हो सकती है। इस टॉपिक पे बाद में आते हैं। नाना जी, मैं ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रही हूँ, आपके लिए घी मंगवाओ। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो बिलौना से घी बनता था, आजकल तो सारा शॉर्टकट बनता है। बिलोना मेथड जितना पुराना है उतना ही सही तरीका है घी बनाने का। बिलोना एक ट्रेडिशनल चर्नर है जिसको यूज किया जाता है दूध में से घी निकालने के लिए। पहले दूध को उबाला जाता है, फिर उसमें थोड़ी सी दही ऐड की जाती है ताकि आपकी कर्ड तैयार हो जाए। उसके बाद आपकी कर्ड को बिलोने में घुमाकर चर्न किया जाता है, जिससे मक्खन अलग हो जाता है। फिर उसको लो हीट में उबाला जाता है, जिससे आपके मिल्क सॉलिड्स अलग हो जाते हैं। बिलोने से बनाया घी पौष्टिक भी है और आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा भी। लेकिन आज के जमाने में बिलोना कहाँ यूज होता है? आजकल जो घी है वो मलाई से निकाला जाता है, जिससे घी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रिजर्व नहीं हो पाते। दूसरा मेजर कंसर्न, आजकल A1 मिल्क से घी को बनाया जाता है, ना कि A2 मिल्क से, जिससे हर घी एक जैसा नहीं होता। A2 मिल्क इज मच बेटर देन A1 मिल्क। अब आप सोच रहे होंगे A1 A2 मिल्क क्या होता है? अभी जान लेते हैं। A1 और A2 दो टाइप के मिल्क होते हैं। मिल्क में कैल्शियम के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। जो विदेशी गाय होती हैं, जैसे कि आपकी जर्सी या हॉल्स्टाइन और मिक्स ब्रीड्स में A1 का जो प्रोटीन है वो ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसे A1 मिल्क बोलते हैं। जो अपनी देसी गाय है, जैसे कि सहीवाल, गिर, रेड सिंधी और रथी, उसमें A2 प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसे A2 मिल्क बोलते हैं। वाह, क्या फ्रेश मिल्क है ये। यही तो प्रॉब्लम है। A1 मिल्क काफी ज्यादा डाइजेस्टिव इशू क्रिएट करता है, जिससे गट में इंफ्लेमेशन भी पैदा होती है। जो A2 मिल्क है वो आपके लिए वो इजी टू डाइजेस्ट होता है एंड वो बहुत ज्यादा पौष्टिक भी होता है। तो फिर मार्केट में A1 मिल्क ज्यादा पॉपुलर क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि A2 मिल्क प्रोड्यूस करने वाली जो अपनी देसी गाय है वो कम मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है। दिन का 15 लीटर, 10 से 15 लीटर ही मैक्स जाता है। और तो और जो अपनी विदेशी गाय हैं जो कि A1 मिल्क देती हैं, वो 20 से 30 लीटर तक दूध देती हैं। सो हाई न्यूट्रिशनल बेनिफिट और कम प्रोडक्शन होने की वजह से A2 का प्राइस A1 से बढ़ जाता है। ये किचन में चॉकलेट सॉस कहां से आया? नाना जी, फिर से चुप चुप के चॉकलेट खा रहे हो ना? अरे नहीं बेटी, ये तो तेल है, चिमनी से तेल गिर रहा है। ये तो होगा ही ना। रिफाइंड ऑयल जो है वो आसानी से जल के धुआं छोड़ने लग जाता है, जो कि आपके खाने में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को शामिल कर देता है। अगर आप वो खाना खाएंगे तो आपको हार्ट डिजीज तक हो सकता है। लेकिन जो आपका घी है, उसका जो स्मोक पॉइंट है वो बाकी एडिबल ऑयल्स की से कंपेयर करें, अगर आप जो आपके घर में बाकी एडिबल ऑयल्स है उससे काफी ज्यादा है। यानी कि घी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी आसानी से नहीं जलता है, इसलिए अगर आपको खाना तलना है तो घी एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। और तो और घी में होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ बचाने में मदद मिलती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू अदर एडिबल ऑयल्स। ऐसे इसलिए क्योंकि घी बनाने के प्रोसेस में सारा मॉइस्चर निकल जाता है। ऑल्सो आपको याद है नाना जी की जो पोती है वो वेट गेन की वजह से घी नहीं खा रही थी? वेल, लेट्स टॉक अबाउट दैट। घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और CLA होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, जिससे वेट लॉस होता है। घी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को फिक्स करके वेट लॉस में हेल्प करता है। घी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे वेट लॉस होता है। घी खाने से बॉडी के दूसरे फैट्स पिघल जाते हैं, मीनिंग वेट लॉस एंड वेट लॉस। तो आज से घी से दुश्मनी छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितना घी खाने से वेट गेन होता है। उससे पहले जानते हैं घी के बारे में कुछ शॉकिंग हेल्थ बेनिफिट्स। नानू, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, घी लगा ले। और नानू, मेरे बाल भी वीक हो रहे हैं, घी लगा ले बेटा। घी आपकी स्किन हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। घी आपकी जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके स्किन को और सॉफ्ट बनाता है। घी में होता है विटामिन E जो बालों को मजबूत बनाता है और ड्राई स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करता है।
कुकिंग करते टाइम अगर आपका हाथ गलती से जल जाए तो एक चुटकी घी लगाने से आपका जो जला हुआ चीज है वो तुरंत ठीक हो जाती है। देसी घी में नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। ऑल्सो हम हर जगह पे केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेचुरल केमिकल फ्री है वो है घी, जो आपकी नाक के नीचे हमेशा से मौजूद था, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नाक से याद आया, अगर आप अपनी ड्राई नॉस्ट्रल्स में, ड्राई मौसम में अगर आपका जो नॉस्ट्रल्स है वो ड्राई हो जाती है, तो अगर आप उसमें घी लगाते तो आपकी नॉस्ट्रल्स मॉइस्चराइज हो जाती है एंड आपको सांस लेने में मदद मिलती है। घी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके फर्टिलिटी बनाए रखता है। घी में होता है ब्यूटरिक एसिड जो आपकी स्टमक में एक लेयर बनाता है जिससे आपको अल्सर और कैंसर से बचाता है। घी एक प्योर सात्विक फूड है जो रेगुलर खाने से आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाता है। घी में होता है विटामिन के जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन सुना, ये सब होने के बावजूद भी घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसके पीछे का रीजन है उसकी क्वांटिटी। घी बहुत ही कैलोरी डेंस फूड है। एक चम्मच घी में अप्रोक्सीमेटली 120 कैलोरीज होती है। अगर आप ज्यादा घी खाते हैं तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ खराब भी हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। घी से आपकी आर्टरीज भी क्लॉग हो सकती है, इसलिए जो फैटी लीवर वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें घी खाना कम ही एडवाइजेबल होता है। घी ऑल्सो इज वेरी फैट डेंस, तो अगर आप बहुत ज्यादा घी खाते हैं तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ सकता है। लेकिन पहले हमने कहा था कि घी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, तो ये क्या कंफ्यूजन है? एक्चुअली हमने सही कहा था, घी खाने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सही क्वांटिटी में खाएं तो सही क्वांटिटी कितनी है? बेटा, आजकल जो घी राइस है ना, उसमें घी वाला टेस्ट नहीं आ रहा, फीका लग रहा है सारा। नानू, आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है, इसलिए आपके लिए थोड़ा कम ही घी डाला है। घी को खाने का नेचुरल फ्लेवर बढ़ाने के लिए ही यूज करें। पूरे खाने से घी का टेस्ट आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि उससे घी का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 1 टीस्पून घी का आप कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये अमाउंट एक हेल्दी इंसान के लिए। अगर ऑलरेडी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई है तो आप 1-2 चम्मच से ज्यादा घी मत खाइए, बिकॉज 1 चम्मच घी में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम सैचुरेटेड फैट और 30 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। चलो, अब ये तो समझ आ गया कि कितनी क्वांटिटी में आपको घी खाना है। मैं आपको बताती हूँ घी खाने के कुछ तरीके, जिसमें से आप कुछ ऑलरेडी जानते होंगे। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के अनुसार अगर आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट 1 चम्मच घी खाते हैं तो उससे आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन हेल्थ बेहतरीन हो। घी को आप खाना पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो रिफाइंड ऑयल से बहुत ज्यादा बेटर है। रोटी, सब्जी, दाल या चावल में थोड़ा सा घी डालने से वो आपके खाने को स्वादिष्ट बना सकता है। अच्छा, मेरी बात सुन, राइस में तो घी कम डाला, चल मान लिया, लेकिन वो घी वाला गुलाब जामुन तो दे दे बेटा। गुलाब जामुन नाना जी, वो तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। वैसे तो घी खाना हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आप घी को मीठे के साथ कंबाइन कर देते हैं, जो कैलोरी काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऑल्सो घी को दही और शहद के साथ खाने से अवॉइड करें, उसके साथ अब उसे ना ही खाएं तो बेटर है। सो अगर आप कन्विंस हो गए हैं कि घी के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कौन सा घी खाना चाहिए। अमूल, पतंजलि, नेस्ले, मदर डेयरी, गोवर्धन जैसे जो ब्रांड्स है वो विदेशी गाय या मिक्स ब्रीड वाली जो गाय जो A1 मिल्क देती हैं उनसे उस घी को बनाती हैं। ये बिलोना मेथड से नहीं बनाया जाता है, ये मलाई से निकाल के बनाया जाता है, जिससे इसके जो पौष्टिक गुण हैं वो कम हो जाते हैं। बेस्ट घी होता है जो A2 मिल्क से बनाया जाता है, जो आपको किसी भी लोकल विलेज में मिल सकता है, वो भी काफी कम प्राइस में। लेकिन वी अंडरस्टैंड कि सबके लिए वो इतना एक्सेसिबल नहीं है, सबके लिए इजीली नहीं अवेलेबल हो सकता कि विलेज में जाके उस घी को लाएं। सो हमने कुछ रिसर्च करी है, कुछ ऐसे ब्रांड्स ढूंढे हैं जिसका आप घी खा सकते हैं। पहला है युग मंत्र ऑर्गेनिक, जो कि बिलोना मेथड से बनाया जाता है। इसमें सहीवल गाय जो है उसका दूध यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो एक देसी गाय है और A2 मिल्क देती है। दूसरा है वैदिक A2 काऊ घी, जो कि गिर गाय के दूध से बनाया जाता है। और तीसरा है अन्वेषण। अन्वेषण का नाम आपने शायद शार्क टैंक में भी सुना होगा, वो एक बहुत अच्छा A2 घी का ऑप्शन है जो कि बिलोना मेथड से बनाया जाता है और वो हलीकर गाय के दूध से बनता है। ऑल्सो ये जो सारी रिकमेंडेशंस है हमारी पर्सनल चॉइसेस है, इनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप खुद भी अगर अपनी रिसर्च कर लें घी खरीदने से पहले तो अच्छा रहेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू परचेज घी फॉर यू नेक्स्ट टाइम। A2 मिल्क का जो बना घी है वही बेस्ट होता है। सेकंड इज कि जो बिलोना मेथड है वही अगर मेथड यूज किया गया है घी के प्रोसेस में तो वो बेस्ट है। अगर वो बना होगा उससे तो आपकी घी के पैकेजिंग में लिखा होगा कि दैट दिस घी इज मेड बाय बिलोना मेथड। थर्ड, no use of hormonal injection to increase the production of milk. फोर्थ, ग्रास फेड काउ का जो दूध है उसी से घी बना हो तो अच्छा है। एंड फिफ्थ इज कि ग्लास कंटेनर में आपका घी प्रिजर्व होना चाहिए। ऐसे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब टू फिटेलो ऐप। हम जल्दी वापस आएंगे एक और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ।